हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का विद्या प्रकाशन का 8.2 का पहला क्वेश्चन का पहला पहला क्या कह रहा है इसमें। साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है। हमें कैसे करेंगे देखो, पहले वाले सवाल पर आ जाओ। पहले के पहले पे हम जानते हैं कि साइन 60 का मान क्या होता है। ये आप लोगों को याद करने पड़ेंगे। साइन 60 कोटेन सब चीज़ याद करनी पड़ेगी। कैसे होगा देखो, साइन 60 का मान होता है √3/2 गुना, ये मिले हुए होते हैं तो गुना होता है। तो कोस 30 का मान कितना होता है √3/2 प्लस कोस 30 का मान कितना होता है 1/2 गुना कोस 60 का मान कितना होता है 1/2। ठीक है, अब √3 की √3 में गुना करेंगे तो 3 आएगा, और 2 की गुना 2 में करेंगे तो 4 आएगा, प्लस 1 की गुना 1 में करो 1 ही कम 1, और 2 की 2 में गुना करो 2 दूनी 4। अब देखो क्या करेंगे, इस 4 का इस 4 का लेकर लेस है। जब हर बराबर होते हैं तो ऊपर झुके तो आ जाते हैं, जो होते हैं 3 + 1। तो 3 हर एक को जोड़ो कितना हो जाएंगे 3 और 1 4, यानी कि 4/4। 4 से 4 काटेंगे तो 1 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ पहले के सेकंड वाले सवाल पे। सेकंड वाला सवाल क्या कह रहा देखो, ये कह रहा 2 tan x² 45 प्लस कोस x² 30 माइनस साइन x² 60 डिग्री। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे देखो, ये tan x² 45 है, ये दो तो रहेगा जुका तू गुना tan 45 का मान कितना होता है ये ध्यान रखना पड़े आप लोगों को। tan 45 का मान होता है 1, यहाँ लिखेंगे 1 का x², क्योंकि यहाँ x² है तो x² होगा, प्लस यहाँ कोस 30 का मान क्या होता है, कोस 30 का मान होता है, अभी बताया था मैंने, कोस 30 का मान कितना होता है √3/2, यहाँ जगह √3/2 का x²। जब यहाँ x² है तो x² आ जाएगा, माइनस साइन 60 का मान कितना होता है, अभी बताया था मैंने, साइन 60 का मान भी यही होता है √3/2 का x²। ठीक है, तो 2 जुका तो गुना 1 का x² करेंगे 1 आएगा, प्लस √3 का x² करेंगे तो 3 आता है, √3 की √3 में गुणा करके 3 ही आता है। ठीक है, और 2 की 2 में गुणा करके होगा 4, माइनस ऐसे ही इसमें √3 की गुना √3 में करेंगे तो 3 आएगा, और 2 दूनी 4। अब देखो ये 3/4 प्लस का ये माइनस का, तो इससे ये कट जाएगा, तो 2 ही कम 2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ तीसरे क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है देखो, तीसरा क्वेश्चन है कोस 45/sec 30 प्लस कोसेक 30। अब इनका मान रखो, कोस 45 का मान होता है 1/√2, और बटे सारे के, फिर नीचे है सेक। सेक 30 का मान क्या होता है, सेक होता है कोस का उल्टा, तो कोस 30 का मान क्या होता है √3/2। ठीक है, और इसका उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2/√3। समझ में आया भाई, कोस का जो होता है कोस थीटा का, कोस 30 का वो होता है √3/2। जब सेक होता है इसका उल्टा होता है, ये ऊपर चला जाता है और ये नीचे आ जाता है, तो सेक 30 का मान होगा 2/√3। ठीक है, फिर इसे क्या काम करके देखो, ये प्लस चुका दूं, ये कोस 30 है, ये कोस 30 उल्टा होता है साइन 30 का। साइन 30 का क्या मान होता है 1/2, 1/2 को उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, खाली यहाँ 2 आएगा। ठीक है, अब इसके नीचे एक मान के ऐसे लेकर हल करेंगे, ऊपर ला चुका 2 रखेंगे, 1/√2 बटे √3 की 1
कल ऐसे लेंगे तो √3 आएगा। ठीक है, अब √3 को √3 से भाग करेंगे, एक होगा, एक की अपर गुना करें हम 2 में, 2 आ जाएगा, फिर प्लस इसी प्रकार इसे √3 को 1 से भाग करेंगे, एक होगा नहीं, √3 को 1 से भाग करेंगे तो √3 आएगा, √3 की ऊपर गुना करेंगे आ जाएगा 2√3। ठीक है, अब क्या काम करते हैं हम, सबसे निचले वाले की सबसे ऊपर में गुना और इसकी गुना इसमें, तो क्या आ जाएगा, √3 तो ऊपर झुका तू बटे में √2 झुका तू और गुने में आ जाएगा ये 2 + 2√3। ठीक है, अब इसकी गुना अंदर करेंगे, √3 तो रहेगा झुका तू, अब बटे में √2 की 2 में गुना करेंगे, यहाँ होगा 2√2 प्लस रूट की अंदर की गुणा अंदर ही होती है, ये 2 झुका तू रहेगा और 2 तिया 6 आ जाएगा। ये देखो आंसर यहीं छोड़ना चाहो तो यहीं छोड़ दो, यदि हम कभी भी रूट वाली चीज हम नीचे नहीं छोड़ते कभी भी, हर का परिमीकरण करेंगे इसका, तो क्या लिखेंगे, हर का परिमीकरण करने पर, हर का परिमीकरण करने पर कैसे करते हैं, देखो इधर करते हैं, मोटो कैसे मुटकते हैं पहले, अब देखो यहाँ से हमारे पे ये आया था √3 बटे 2√2 प्लस 2√6, तो गुना करेंगे, यहाँ प्लस की निशान हटाकर माइनस लगाकर ऊपर नीचे गुना कर देते हैं इस पे, ये होता है हर का परिमीकरण। बटे में झुका तो ठीक है, क्योंकि इस तरह से काट के यही संख्या आ जाती है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें काम ऐसा करना है कि जो पहली वाली संख्या है उसको कोई फर्क ना पड़े। तो अब गुना कर लो, इसकी गुना इसमें भी होगी इसमें भी होगी, तो यह आ जाएगा 2√3 दूनी 6 माइनस यह आएगा 2 3 6 18 बटे, अब देखो इसमें ये एक फ्री प्लस में एक फ्री माइनस में, एक सूत्र पता होगा आपको कि ए फ्री प्लस में होता है एक फ्री माइनस में, तो हम लिख सकते हैं बराबर से a की घात 2 माइनस b की घात 2, एक ही जगह पे हमारे पास 2√2, इसका स्क्वायर करेंगे, फिर यहाँ माइनस है माइनस आ जाओ, फिर यहाँ 2√6 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब बराबर लिखो, ये तो झुका तो लिखो ऊपर तो 2 देखो इसमें एक चीज कर सकते हैं हम, 6 झुका तो लिखो ये माइनस ये 18 है, 9 दूनी 18 कर सकते हैं, यानी कि 18 के टुकड़े देखें करके 2 9 18, 3 से काटेंगे 3 तिया 9, 3 तिया 9, देखो इसका जोड़ा बन रहा है इसका जोड़ा बन नहीं रहा, तो जिसका जोड़ा बनता है वो रूट से बाहर जाता है, 2 तो इसमें है पहले से ही, फिर गुना इसका जोड़ा बनना तो ये 3 बाहर आ जाएगा, जिसका जोड़ा नहीं बनता वो √2 अंदर ही रहता है बटे। ठीक है, अब देखो अब इससे हल करेंगे, यानी कि ये 2√2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा गुना, और √2 में गुना करेंगे 2 होगा माइनस, इसी प्रकार इसे 2 का वर्ग करेंगे 4 होगा और √6 की √6 में गुना करेंगे 6 आ जाएगा। अब इसे थोड़ा सा हल करो, ये झुका तो लिखो 2√6 माइनस 2 की गुना 3 में करेंगे 2 तिया 6 √2 बटे 4 दूनी 8 माइनस 6 चौक 24, अब 24 में से 8 घटाओ, ये झुका तो लिखो 2√6 माइनस 6√2 बटे 24 में से 8 जाके क्या बचेंगे 8 6 14 16 बचेंगे माइनस के। ठीक है, इसे और थोड़ा छोटा करेंगे, कैसे करेंगे, इसमें से -2 कॉमन ले लो। ठीक है, -2 कॉमन लेंगे
तो ये माइनस वाला है, ये प्लस का हो जाएगा, मतलब इसे भाग करेंगे 2 होती है 6, आ जाएगा 3√2। इसे भाग करेंगे, यहाँ होगा √6 सिर्फ, यहाँ प्लस का तो ये माइनस का हो जाएगा, बटे माइनस के 16। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16। तो ये आ गया हमारे पास 3√2 माइनस के √6, ये आंसर है। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये तीनों सवाल समझ में आए होंगे।